मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रनामधारणं नमामि कृष्णवारणम्। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 3 लेक्चर 4 में। पिछले व्याख्यान में हमने तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में कर्म और काम का विश्लेषण किया। आज हम प्रवेश कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय में, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जो हमें न केवल ज्ञान का स्वरूप बतलाता है बल्कि उस ज्ञान की उत्पत्ति, उसका प्रवाह और उसका उद्देश्य भी स्पष्ट करता है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आइए सबसे पहले इसके नामकरण पर हम चर्चा करें। यहाँ ज्ञान शब्द परमार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान का वाचक है। ज्ञान कर्म संन्यास योग में ज्ञान पद वाचक है तत्व ज्ञान का, वहीं कर्म शब्द कर्म योग का वाचक है अर्थात योग मार्ग का वाचक है, और संन्यास शब्द संन्यास योग अर्थात ज्ञान मार्ग का वाचक है। विवेक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान भी ज्ञान शब्द के अंतर्गत हैं। इस चौथे अध्याय में भगवान ने अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व सहित कर्म योग एवं संन्यास योग का और इन सब के फल स्वरूप जो परमात्मा का तत्व ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। यह चतुर्थ अध्याय तृतीय अध्याय का ही परिशिष्ट माना जाता है, क्योंकि जिस कर्म योग का विश्लेषण तृतीय अध्याय में चल रहा था उसी को चतुर्थ अध्याय के प्रथम श्लोक में पुनः आरंभ किया गया है। एवं पद से पुनः आरंभ करते हैं। कर्म योग में दो बातें मुख्य हैं, कर्तव्य कर्मों का आचरण और कर्तव्य कर्मों के विषय में विशेष जानकारी। तो तीसरे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के आचरण के बारे में मुख्य रूप से हमने जाना, और चौथे अध्याय में कर्तव्य कर्मों के विषय में समझ की बात, कर्तव्य कर्मों के विषय में जानकारी की बात मुख्य रूप से बताई गई है। यह कर्म योग अनादि होते हुए भी इस धराधाम पर जानने वाले किसी विशेष पुरुष के न रहने से बहुत समय से लुप्त प्राय हो गया था। उसी कर्म योग का वर्णन पुनः आरंभ करते हुए भगवान पहले 3 श्लोकों में कर्म योग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता को सिद्ध करते हैं। तो आइए हम श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। अर्थ देखें। अहम इमं अव्ययम योगम, भगवान कह रहे हैं मैंने इस अव्यय अर्थात अविनाशी योग को, कर्म योग को विवस्वते प्रोक्तवान, विवस्वान से अर्थात सूर्य से कहा था, और फिर विवस्वान मनवे प्राह, विवस्वान अर्थात सूर्य ने मनु से यह बात बताई। इस योग को विवस्वान ने मनु को बतलाया, और उस मनु का नाम क्या था? वैवस्वत मनु, जो विवस्वान के पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं। तो भगवान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को यह योग बताया, और फिर मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से इस योग को कहा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, कर्म योग को विवस्वान से कहा था, सूर्य से कहा था, और फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ देखिए,
भगवान ने सबसे पहले सूर्य को यह बात कही। यह बात सामने आती है। इस सृष्टि में सूर्य सबके आदि हैं। सृष्टि की रचना के समय सूर्य जैसे पूर्व कल्प में थे वैसे ही प्रकट हुए और उन सब के आदि सूर्य को भगवान ने अविनाशी कर्मयोग का उपदेश दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सबके आदि गुरु हैं और साथ ही कर्म योग भी अनादि है। भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जिस कर्म योग को बतला रहा हूं वह कोई आज की नई बात नहीं है। जो योग सृष्टि के आदि से अर्थात सदा से है उसी योग की बात मैं तुम्हें बतला रहा हूं। अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान ने सृष्टि के आदि में सबसे पहले सूर्य को कर्म योग का उपदेश क्यों दिया? तो देखिए, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सूर्य को ही कर्म योग का वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें सर्वप्रथम इस योग का उपदेश दिया। कहते हैं कि सूर्य संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। उनसे ही सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होने पर प्रायः सभी प्राणी जागृत हो जाते हैं और अपने अपने कर्मों में लग जाते हैं। सूर्य से ही मनुष्यों में कर्तव्य परायणता आती है। सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा भी कहा गया है। इसलिए सूर्य को जो उपदेश प्राप्त होगा वह संपूर्ण प्राणियों को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम इस योग का उपदेश सूर्य को दिया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का यह योग कोई नया उपदेश नहीं है, यह एक सनातन परंपरा का हिस्सा है। यह ज्ञान दैवी श्रृंखला में बहता आ रहा है। उदाहरण के लिए, जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाते हैं, वैसे ही यह ज्ञान एक श्रेष्ठ आत्मा से दूसरी तक संप्रेषित होता रहा है। Well, let us read the English meaning now. Lord Shri Krishna said, "This imperishable philosophy I taught to Vivaswan, the founder of the Sun dynasty. Vivaswan gave it to Manu, the lawgiver, and Manu to King Ikshvaku." अगला श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, इस तरह से परंपरा से प्राप्त, इमं, इस योग को, राजर्षयः, राजर्षियों ने, विदुः, जाना, किंतु उसके बाद सहयोग, वही यह योग, महता कालेन, बहुत काल से, बहुत समय से, इह, इस पृथ्वी लोक में, नष्ट, नष्ट अर्थात लुप्त प्राय हो गया, लुप्त हो गया। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परंपरा से प्राप्त जो यह कर्म योग है उसको राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। कोई भी चीज पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होती, तो यहाँ लुप्त प्राय समझना चाहिए। तो इमं योगम राजर्षयो विदुः, राजर्षियों ने जाना, सूर्य ने जाना, मनु ने, इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने जाना और उस कर्मयोग को भली भांति जानकर उसका आचरण किया, स्वयं भी किया और प्रजाओं से भी इसका आचरण कराया। तो राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। यह राजाओं अर्थात क्षत्रियों की खास विद्या है, निजी विद्या है, इसलिए प्रत्येक राजा को यह विद्या जाननी चाहिए। अब ये राजर्षि का मतलब क्या है? यहाँ जो पद आया है राजर्षयो विदुः, तो जो राजा होते हुए भी ऋषि हो वही है राजर्षि। जो वेद मंत्र के तत्व का वेदता हो वही है ऋषि। तो राजा होकर के भी जो भीतर से ऋषियों मुनियों के जीवन को जीता हो वही राजर्षि कहलाता है, जैसे महाराजा जनक। तो यह कालक्रम से योग जो है लुप्त प्राय हो गया था। नष्ट का अर्थ समाप्त नहीं अपितु तिरोहित समझना चाहिए। भगवान नित्य हैं, उनकी प्राप्ति का साधन योग भी नित्य है, अविनाशी है, अतः वह पूर्णतः नष्ट नहीं हो सकता, निर्मूल नहीं हो सकता, लुप्त प्राय जरूर हुआ।
अब आपसे एक प्रश्न है कि क्या कभी आपने सोचा है कि कोई महान ग्रंथ आखिर लुप्तप्राय क्यों हो जाता है, काल बाह्य क्यों हो जाता है? जरा सोचिएगा। मुझे लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि जब श्रोता तैयार नहीं होते, श्रवणकर्ता तैयार नहीं होते, तो प्रवचनकर्ता वक्ता मौन हो जाते हैं। Well, let us know the English meaning now. The divine kings knew it, for it was their tradition. Then after a long time, at last it was forgotten. अगला श्लोक। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। सह एव वह ई अयम पुरातन जो यह योग है, कर्म योग, अद्य आज, मया मेरे द्वारा, ते प्रोक्तः तुम्हें कहा गया। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आज मैं उसी योग को तुम्हें बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो है उत्तमम रहस्यम, ये अत्यंत उत्तम रहस्य है। तो मैं तुमसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भक्तोऽसि मे सखा चेति, तुम मेरे भक्त भी हो और तुम मेरे प्रिय सखा भी हो, इसलिए मैंने आज यह पुरातन योग तुमसे कहा है, क्योंकि यह एक बड़ा ही उत्तम रहस्य है। यहां श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं भक्तोऽसि मे सखा च, यानी अर्जुन भगवान को अपना प्रिय सखा पहले से मानता था, पर भक्त तो अभी अभी बना है। अर्जुन भगवान का भक्त अभी बना है जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को आप देखिए, शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। यहां अर्जुन सखा तो है ही, सखा भक्त है पहले से, लेकिन दास्य भक्ति उसके अंदर अभी आई। तो देखिए, उपदेश जो है वह दास अथवा शिष्य को ही दिया जाता है, सखा को नहीं। इसलिए अर्जुन जब भगवान के शरण हुए तभी भगवान का उपदेश आरंभ हुआ। जो बात सखा से भी नहीं कही जाती, वह बात भी शरणागत शिष्य के सामने प्रकट कर दी जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में आए मुझे शिक्षा दीजिए। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम, इसलिए भगवान अर्जुन के सामने अपने आप को प्रकट कर देते हैं और सारे रहस्य को खोल देते हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत विशेष भाव था, तभी तो उन्होंने वैभव और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना को, चतुरंगिणी सेना को त्याग दिया और निशस्त्र भगवान को अपने सारथी के रूप में स्वीकार किया। Well, let us see the English meaning now. It is the same ancient path that I have now revealed to thee, since thou art my devotee and my friend. It is the supreme secret. अब जब भगवान ने कहा कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, तो यह सुनकर अर्जुन के अंदर एक स्वाभाविक जिज्ञासा जग उठी कि अरे, जो अभी आप मेरे सामने बैठे हो हे कृष्ण, आप तो कुछ वर्ष पहले ही उत्पन्न हुए हैं और सृष्टि के आरंभ में भगवान सूर्य को फिर उपदेश देने की बात कर रहे हैं, तो यह भला कैसे? इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में प्रश्न करता है और भगवान से पूछता है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहता है भवतः जन्म अपरम, आपका जन्म तो अपरम यानी अर्वाचीन है, अभी का है, वर्तमान काल का है, इस युग का है। और विवस्वतः जन्म परम, विवस्वान सूर्य का जन्म तो आपसे काफी पहले का है, उस सृष्टि के आदि का है, काफी पुराना है। इसलिए त्वम आदौ, हे सखा कृष्ण, हे गुरुवर कृष्ण, आप आदिकाल में, सृष्टि के प्रारंभ में एतत् प्रोक्तवान, यह योग आपने बोला, इसका उपदेश दिया। इति कथम विजानीयाम, यह बात मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्य को उपदेश दे दिया।
तात्पर्य है कि अर्जुन यहाँ कह रहा है कि आपका जन्म तो वसुदेव जी के घर में अभी हुआ है इस युग में, और सूर्य तो सृष्टि के आरंभ से है, तो आपने सूर्य को आखिर कर्मयोग कैसे बतलाया। अब देखिए, अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। Let us know the English meaning now. Arjuna asked, "O my Lord, Vivaswan was born before thee. How then can't you have revealed it to him?" अब अर्जुन की बात का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान यहाँ अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए पहले भगवान अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरा और तेरा जो जन्म है, बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, तेरे और मेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तुम्हारे भी जन्म बहुत बीत चुके हैं, मेरे भी बीत चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, लेकिन मैं उन सबको जानता हूं। न त्वं वेत्थ परन्तप, पर हे परन्तप तुम उस बात को नहीं जानते। देखिए, जब श्रोता की बहुत जिज्ञासा होती है तो वक्ता अपने आप को छुपाकर नहीं रख सकता, इसलिए जिज्ञासा जब अर्जुन की देखी भगवान ने, तो अर्जुन की मित्रता के नाते, उसके सद्भाव के नाते भगवान ने अपने जन्म का रहस्य उसके समक्ष प्रकट कर दिया और कहा, बहूनि मे व्यतीतानि, समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं हे परंतप, परंतु मेरा जन्म किसी और तरह का है और तेरा जन्म किसी और तरीके का है। मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी उनको मैं जानता हूं, पर तू उन्हें नहीं जानता, मैं उन सबको जानता हूं। Lord Krishna replied, I have been born again and again from time to time. You too, O Arjuna. My births are known to me, but you know not thine, you know not yours. यहां भगवान अपनी सर्वज्ञता को बतलाते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने जन्म की, अपने अवतार की विलक्षणता को बताते हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजः अपि, मैं श्री कृष्ण अजः अर्थात अजन्मा हूं, और अव्ययात्मा अविनाशी भी हूं। अजन्मा अव्ययात्मा सन्नपि, अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी भूतानाम ईश्वरः अपि सन, भूतों के सभी प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी स्वाम प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय अधीन करके आत्म माया, अपनी योग माया से संभवामि, प्रकट होता हूं। तो भगवान ने कहा कि अविनाशी स्वरूप में अजन्मा होते हुए भी तथा प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान के जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या अंतर है, इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व इस श्लोक में बतलाते हैं। भगवान के कहने का भाव यह है कि यद्यपि मैं अजोपि सन, मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, वस्तुतः मेरा जन्म और विनाश कभी होता नहीं, लेकिन फिर भी मैं सामान्य व्यक्ति की भांति जन्मता नहीं हूं, और मैं ऐसा प्रतीत होता हूं कि सामान्य व्यक्ति की भांति में जन्म हो रहा है मेरा, या मेरा विनाश हो रहा है। मेरे स्वभाव को, मेरी प्रकृति को सामान्य लोग अच्छे से भली भांति नहीं समझकर मुझे भी जीने मरने वाला व्यक्ति समझते हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छुपा रहता हूं। Let us see the English meaning now.
I have no beginning, though I am imperishable, as well as Lord of all that exists. Yet by my own will and power do I manifest myself. यह छठा श्लोक था और इसमें 6 बातों का वर्णन हुआ है। अज, अव्यय, ईश्वर, ये 3 बातें भगवान की हैं और प्रकृति और योग माया ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं। उन्होंने बताया कि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया, तो प्रकृति और योग माया ये 2 बातें भगवान की शक्ति की हैं और एक बात भगवान के प्रकट होने की है। तो यह 6 बातें छठे श्लोक में हैं। आइए अगले श्लोक में, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, पूरी दुनिया इसको जानती है, हम देखेंगे कि श्री भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है। भगवान अपने अवतार का अवसर बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि होती है और अधर्मस्य अभ्युत्थानम और अधर्म की वृद्धि होती है, तदा तदा तब तब ही मैं निश्चित रूप से आत्मानम सृजा में अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूं। तो धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि ये कैसे समझेंगे कि हो रही है? तो भगवत प्रेमी, सदाचारी, धर्मात्मा, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर जब नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाए, तब तब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, यह समझना चाहिए। यदा यदा जो पद आया है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो यदा यदा का तात्पर्य क्या है? जब 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 आवश्यकता पड़ती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में भी जितनी बार आवश्यकता पड़े और अवसर प्राप्त हो जाए उतनी बार अवतार लेते हैं भगवान। जैसे समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, तक्षक रूप से मंदराचल को धारण किया और सहस्र बाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया और इस तरह भगवान ने एक साथ अनेक रूपों को धारण किया। तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। Well, the English meaning now. Whenever spirituality decays and materialism is rampant, then, O Arjuna, I reincarnate myself. अब अगले श्लोक में भगवान अपने अवतार लेने का प्रयोजन बतलाते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधु भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका परित्राण करने के लिए। साधु मतलब भक्तों की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत हैं, पापी हैं, पाप कर्मों का आचरण करते हैं, उनके विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय च, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं श्री कृष्ण युगे युगे संभवामि, युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। तो सीधी सी बात है कि परित्राणाय साधूनाम, साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है। इसलिए उनकी, साधु लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ साधु पद से किन्हें समझना चाहिए? क्या जो गेरुआ वस्त्र धारण करके घूमते हैं, भगवा वस्त्र पहन लिया? नहीं, दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है वो है साधु। जो भगवान की नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, वे हैं साधु। और लोगों में इसका प्रचार भी करते हैं, वे हैं साधु।
ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु पद का प्रयोग हुआ है। तो सीधी एक पंक्ति में जाने तो जिसका एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है वह है साधु, और जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह है असाधु। वहीं दूसरी तरफ दुष्कृत अर्थात पापी मनुष्य कौन है? तो जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण झूठ बोलता है, कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है, दुर्गुण दुराचारों में प्रवृत्त रहता है, जो निरपराध सदाचारी साधुओं पर अत्याचार करता है, दूसरों का अहित करने में लगा रहता है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, भगवान का विरोध करते हैं, वेद शास्त्रों का विरोध करते हैं, ऐसे आसुरी संपत्ति में रचे पचे रहकर बुरा से बुरा आचरण करने वाला जो मनुष्य है वही यहाँ दुष्कृत पदवाच्य है, दुष्कृत कहलाता है, और भगवान अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। तो भक्तों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं श्री कृष्ण युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। To protect the righteous, to destroy the wicked, and to establish the kingdom of God, I am reborn from age to age. अगले श्लोक की तरफ हम चलें, जहां भगवान अपने जन्म की दिव्यता के साथ साथ अपने कर्म की दिव्यता को भी जानने का महत्व बतलाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं जन्म मेरे जन्म, च कर्म और कर्म दोनों ही क्या है? दिव्यम। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य है। एवं इस तरह से यह तत्वतः वेत्ति, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः यथार्थ रूप में जान लेता है, यानी दृढ़ता पूर्वक उसको समझ लेता है, मान लेता है, सह वह मनुष्य देहम त्यक्त्वा, इस शरीर का त्याग करके पुनः जन्म न एति, जब उसकी मृत्यु होगी तब शरीर का त्याग करके वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि माम एति, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि उसे मोक्ष मिल जाता है, साक्षात भगवत स्वरूप वह हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि साक्षात भगवन्मय हो जाता है, भगवान के रूप में ही अवस्थित हो जाता है, ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो जन्म और कर्म दिव्य है, यह समझना, इसका क्या तात्पर्य है? तो भगवान जन्म मृत्यु से सर्वथा अतीत है, अजन्मा है, अविनाशी है। उनका मनुष्य रूप में अवतार साधारण मनुष्यों की तरह नहीं होता। वे कृपा पूर्वक सिर्फ जीवों का कल्याण करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक मनुष्य आदि के रूप में जन्म धारण करके सिर्फ लीला करते हैं। उनका जन्म कर्मों के परवश नहीं होता, वे अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। यही सारी बातें अगर कोई समझ ले तो उनके जन्म और कर्म संबंधी दिव्यता को समझ चुका है, यह तात्पर्य है। Well, let us know the English meaning now. He who realizes the divine truth concerning my birth and life is not born again, and when he leaves his body, he becomes one with me. अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान कहते हैं वीतराग भय क्रोधा, यानी राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मनमया मुझ में तल्लीन, मनमया मतलब जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक अनन्य प्रेम भाव से स्थित रहते हुए तल्लीन हो, और मामुपाश्रिताः मेरे ही आश्रित हो, मेरे ही शरण में रहे, ज्ञान तपसाः ज्ञान रूप तपस्या से पूताः पवित्र हुए, और बहवः
मद्भावम आगताः, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि परमात्मा से विमुख होकर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है, राग से ममता होती है और अप्राप्त वस्तु की कामना भी उत्पन्न होने लग जाती है। राग से जो प्रिय पदार्थ है उनकी प्राप्ति में अगर बाधा पहुंचे तो फिर बाधा पहुंचने पर, बाधा पहुंचाने वाले पर क्रोध होता है, और अगर बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश ना चल सकता हो, और यह कि वह समय पर अनिष्ट भी कर सकता है, ऐसी भी अगर संभावना हो तो भय होता है। इस तरह नाशवान पदार्थों के राग से ही भय होता है, क्रोध होता है, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। पर अगर यह राग मिट जाए, राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि वीतराग भय क्रोधा, और वो कैसे है? मनमयाः, और वो कैसे है? मनमयाः, यानी भगवान मैं है, माम उपाश्रिता, मेरे ही आश्रित हैं, यानी संसार से स्वयं का संबंध विच्छेद है। और मनमया माम उपाश्रिता में भगवान कह रहे हैं कि भगवान के प्रति तल्लीन है। किसी न किसी का आश्रय लिए बिना भगवान कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। भगवान का अंश जीव भगवान से विमुख होकर दूसरे का आश्रय अगर लेता है तो वह आश्रय टिकता नहीं बल्कि मिट जाता है। और वहीं अगर भगवान का सीधा आश्रय ले लिया तो मनुष्य की सारी पराधीनता मिट जाती है। उसके लिए जो दुख है उनका सदा सर्वदा के लिए अभाव हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि राग भय क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित और ज्ञान रूप तपस्या से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। Let us see the English meaning now. Many have merged their existences in mind, being freed from desire, fear and anger, filled always with me and purified by the illuminating flame of self-abnegation. अब जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इस विषय का आरंभ अगले श्लोक से करेंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, अहम तान, मैं उन्हें, तथा एव भजामि, उसी प्रकार आश्रय देता हूं। क्योंकि मनुष्याः सर्वशः, जो मनुष्य है सभी के सभी, वो सभी प्रकार से सर्वशः हर तरह से मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान की जिस भाव से, जिस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता है, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वे बहुत अच्छे शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानो तो भगवान माता पिता बन जाते हैं, कोई अपना पुत्र उन्हें मान ले तो वो बहुत अच्छे पुत्र भी बन जाते हैं, भाई मानो तो वे भाई बन जाते हैं, सखा मानो तो वे उत्कृष्ट सखा मित्र बन जाते हैं, कोई अगर उन्हें अपना नौकर माने तो वो नौकर भी बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल अगर हो जाए तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अब यही आप उदाहरण देख लीजिए, अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था और अर्जुन उन्हें अपना सारथी बनाना चाहता है, तो भगवान सखा भाव से अर्जुन के सारथी बन चुके हैं। वहीं विश्वामित्र ऋषि महर्षि ने भगवान को अपना शिष्य बनाया, तो भगवान शिष्य भाव से उनकी सेवा करने लगे, उनकी हर बात मानी। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह बात अपने आप में कितनी विलक्षण है। भगवान में कितनी उदारता,
कितनी दयालुता और कितना अपनापन है। Well, let us read the meaning in English now. Howsoever men try to worship me, so do I welcome them. By whatever path they travel, it leads to me at last. अब भगवान ने जब यह बता दिया कि जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूं। मतलब मेरी प्राप्ति बहुत ही सरल है, सुगम है। ऐसा होने पर भी लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते हैं? इसी का कारण आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मणां सिद्धि यानी कर्मों की सिद्धि, कर्मों का फल। कांक्षन्तः चाहने वाले मनुष्य, देवता यजन्ते देवताओं की उपासना किया करते हैं। ही क्योंकि यह मानुषे लोके इस मनुष्य लोक में कर्मजा सिद्धि ही कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि क्षिप्रम भवति जल्दी मिल जाती है। इस श्लोक में भगवान ने यह भाव प्रदर्शित किया है कि जो सांसारिक भोगों में आसक्त हैं, जो अपने कर्मों का फल स्त्री, पुत्र, धन, मान, सम्मान इत्यादि के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपनी कामना की पूर्ति के लिए इंद्र, वरुण इन सब देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि उन देवताओं का पूजन करने वालों को उनके कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। ऐसे लोगों का विवेक ज्ञान नाना प्रकार के भोग वासनाओं से आच्छादित रहता है, इसलिए भगवान की उपासना की ओर उन्मुख वे मनुष्य नहीं हो पाते। तो देखिए, इसे ऐसे समझिए कि यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देवताओं में और भगवान में जो एक अंतर है उसको अज्ञानवश लोग नहीं समझते और वो देवताओं की उपासना करने में लग जाते हैं, इंद्र वगैरह की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कार्य की पूर्ति तुरंत हो जाएगी। तो इसे ऐसे समझिए कि भगवान मानो एक पिता के समान है और इंद्र, वरुण, देवता इत्यादि दुकानदार के समान है। तो अगर दुकानदार वस्तु ना दे तो उसको पैसे लेने का अधिकार नहीं है, परंतु पिता को पैसे लेने का भी अधिकार है और वस्तु देने का भी अधिकार है। बालक को पिता से कोई वस्तु लेने के लिए कोई मूल्य नहीं देना पड़ता, पर दुकानदार से वस्तु चाहिए तो मूल्य देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान से कुछ लेने के लिए कुछ मूल्य देने की जरूरत नहीं है, परंतु देवताओं से अगर कुछ प्राप्त करना हो, इंद्र इत्यादि से, तो विधि पूर्वक कर्म करने पड़ते हैं। दुकानदार से एक छोटा बच्चा दिया सलाई ले सकता है, चाकू ले सकता है, हानिकारक वस्तुओं को भी पैसे देकर खरीद सकता है, परंतु यदि वह पिता से ऐसे हानिकारक वस्तुओं की मांग करेगा तो पिता उसे कभी नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे। पिता वही वस्तु देते हैं जिसमें बालक का हित हो, बालक का कल्याण हो। उसी तरह देवता लोग अपने उपासकों को उनके हित और अहित का विचार किए बिना ही उनकी इच्छित वस्तुएं सीधी प्रदान कर देते हैं, पर परम पिता भगवान अपने भक्तों को अपनी इच्छा से वही वस्तुएं देते हैं जिसमें भक्तों का परम हित हो, परम कल्याण हो। ऐसा होने पर भी नाशवान पदार्थों की आसक्ति और कामना इन सब से युक्त जो मनुष्य है वह भगवान की महत्ता नहीं समझता और वह देवताओं की उपासना करता है ताकि उसे वो नाशवान पदार्थ तुरंत मिल जाए। Let us read the English meaning now. Those who look for success worship the powers, and in this world their actions bear immediate fruit. अब अगले श्लोक में देखेंगे हम कि कर्मों में दिव्यता, पवित्रता कैसे आती है। इसे बताने के लिए अब भगवान अपने कर्मों की दिव्यता का विशेष वर्णन करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यति। भगवान ने कहा, मया मेरे द्वारा गुण कर्म विभागशः गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चातुर्वर्ण्यम सृष्टम
4 वर्णों की रचना की गई है। मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की सृष्टि की गई है। तस्य कर्तारमपि, उस सृष्टि रचना का कर्ता होने पर भी माम, मुझ, अव्ययम, अव्यय अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्तारम विद्धि, अकर्ता समझो। क्यों? वजह क्या है? तो कर्म फले में स्पृहा न, मेरी कर्म के फल में कोई स्पृहा नहीं है। इसलिए माम कर्माणि न लिम्पन्ते, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इति यह माम अभिजानाति, इस प्रकार जो मुझे अभिजानाति अर्थात तत्वतः यथार्थतः जान लेता है, सह कर्मभिर्न बध्यते, वह कर्मों से नहीं बंधता। तो भगवान ने कहा कि मेरे द्वारा गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है, 4 वर्णों की सृष्टि की गई है, और इस सृष्टि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को हे अर्जुन तुम अकर्ता समझो। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा है नहीं, तो मुझे कर्म लिप्त करते नहीं। तो इस तरह से जो तत्वतः मुझे जान लेता है, समझ लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, यहाँ क्या अर्थ है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार और सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों में न्यूनाधिक्य बना रहता है। तो सृष्टि रचना के समय उन्हीं गुणों और कर्मों के, उन सत्व रजस तमस तीनों गुणों और कर्मों के आधार पर भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। तो मनुष्य के सिवा जो देव, पितर, तिर्यक इत्यादि योनि है, उनकी भी रचना भगवान ने गुणों और कर्मों के अनुसार ही की है या करते हैं। यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद प्राणी मात्र का उपलक्षण है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ही 4 प्रकार के नहीं होते, बल्कि पशु पक्षी और वृक्षादि भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर इत्यादि ब्राह्मण हैं, कबूतर शांति दूत है, आपको पता है, तो ब्राह्मण है। बाज इत्यादि जो पक्षी है वो क्षत्रिय है, चील इत्यादि वैश्य है, और कौवा इत्यादि शूद्र है, ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार वृक्षों में पीपल इत्यादि ब्राह्मण हैं, नीम इत्यादि क्षत्रिय हैं, इमली इत्यादि वैश्य हैं, और बबूल इत्यादि जो हैं वह शूद्र हैं। परंतु यहाँ चातुर्वर्ण्यम पद से केवल मनुष्यों को ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ण विभाग को मनुष्य ही समझ सकता है और उसके अनुसार कर्म कर सकता है। कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को ही है। तो इन 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का भाव यह भी है कि एक तो ये मेरे ही अंश हैं, दूसरा कि मैं प्राणी मात्र का मित्र हूं, सुहृद हूं, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने वर्ण के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्मों में मेरा ही पूजन करे। Well, let us read the English meaning now. The 4 divisions of society, the wise, the soldier, the merchant, the laborer, were created by me according to the natural distribution of qualities and instincts. I am the author of them, though I myself do no action and am changeless. My actions do not fetter me, nor do I desire anything that they can bring. He who thus realizes me is not enslaved by action. अब हम उस श्लोक की तरफ चलते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण मुमुक्षु पुरुष का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्थात पूर्वैः पूर्व काल के मुमुक्षुभिः मुमुक्षुओं ने, अपि भी, एवं ज्ञात्वा इस प्रकार से जानकर, कृतम कर्म कर्म को किया है, तस्मात् त्वम इसलिए हे अर्जुन तुम भी, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही, कर्म एव कुरु उन्हीं की तरह तुम भी कर्म को करो। हे अर्जुन,
यहां भगवान का कहना है कि अर्जुन मुमुक्षु थे, अपना कल्याण चाहते हैं, लेकिन जो उनका कर्तव्य कर्म था उसको वो नहीं करना चाह रहे। उनको युद्ध रूप कर्तव्य कर्म में अपना कल्याण नजर नहीं आता। इसलिए यहाँ भगवान उदाहरण देते हैं कि जो उनके पूर्वज मुमुक्षु हुए हैं, उनका दृष्टांत देकर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि उन्होंने भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया और कल्याण की प्राप्ति उनको हुई। तो भगवान ने पहले भी राजा जनक का उदाहरण दिया था 3 अध्याय के 20वें श्लोक में, और अभी 4 अध्याय में भी हमने देखा विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु, इन सब का भी नाम भगवान ने लिया। और इस श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि अपने पूर्वजों की ओर देखो, उनके कर्म को देखो और वैसा ही आचरण करो। तो कर्म योग का तत्व क्या है? कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना, यही कर्म योग का तत्व है। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्ववत मुमुक्षुओं की भांति निष्काम कर्म करने के लिए भगवान यहाँ अर्जुन को पुनः आज्ञा देते हैं। Let us see the English meaning now. In the light of wisdom, our ancestors who sought deliverance perform their acts, act thou also as did our fathers of old. तो आज के व्याख्यान से हमने जाना कि गीता का ज्ञान एक सनातन परंपरा है। श्री कृष्ण का अवतार लोकोत्तर है। निष्काम कर्म और गुण आधारित जीवन ही मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण भक्त के भाव के अनुसार उसे फल देते हैं। अब आपके लिए कुछ होमवर्क और कुछ रिफ्लेक्शन। अपने जीवन में ऐसा एक कर्म आप सभी चिन्हित करें जिसे आप निष्काम भाव से करते हो। दूसरा, जैसे भाव वैसे भगवान, इस विचार पर आप अपने अनुभव शेयर करें। डिस्कशन फोरम में आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का व्याख्यान मैं समाप्त करती हूँ। अगले व्याख्यान में हम 4th अध्याय के शेष श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जिसमें ज्ञान योग और कर्म संन्यास की अवधारणाएं आएंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्णा।